नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी आंखें बंद कर ले, खोले बिना। बंद की दो स्थितियां, आंखें कड़ी करें और ढीली करें। ध्यान पूरा आंखों पर ले जाए। आंखें कड़ी कर दें और ढीली कर दें, शिथिल कर दें। इस बार आंखें भी कड़ी, मस्तिष्क की सिर की नसें भी कड़ी करें और फिर पूरी आंखें, सिर की नसें ढीली करें। ध्यान पूरा आंखों के पास, पूरा ध्यान आंखों के पास। समझो गर्दन के नीचे के हिस्से से कोई लेना देना नहीं, पूरा ध्यान जैसे फुटबॉल वॉलीबॉल है, सिर आपका वॉलीबॉल की तरह है, तो पूरा इसी पर ध्यान रहे। कान पर, आंख पर, सिर की नसों पर पूरा ध्यान ले जाए। जैसे सो जाते हैं तो पूरा ध्यान देह से हटके स्वप्न में जाता है, ऐसे पूरा ध्यान नीचे के भाग से ऊपर के भाग में ले जाएं। फिर एक बार आंखें, सिर की नसें कड़ी करें, ध्यान से कड़ी करें और ध्यान से ही धीरे धीरे ढीली कर दें, शिथिल कर दें। श्वास धीरे धीरे सिर पर ले जाएं और धीरे धीरे छोड़ें। पूरी श्वास जितनी देर तक ले सकें लेते जाएं, लेते जाएं। सारी श्वास को सिर पर भरने की कोशिश करें, गुब्बारे की तरह, और धीरे 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 श्वास को छोड़ें। एकदम खींचना नहीं, एकदम छोड़ना नहीं। धीरे धीरे नाक के छेद से श्वास सिर पे ले गए और धीरे धीरे श्वास छोड़ दी। आंखें नहीं खोलेंगे, पर अपने दोनों हाथों से बीच की उंगली से अपनी आंखें बंद करें और अंगूठे से कान बंद करें। आंख बंद रखेंगे और अब बीच की उंगली से भी बंद करेंगे और अंगूठे से कान। बीच की उंगली का दबाव आंखों पर बहुत ज्यादा ना हो, बंद तो रहे, हल्का सा दबाव, ज्यादा नहीं। श्वास भरें, रोकें थोड़ी देर और धीरे धीरे छोड़ दें। श्वास धीरे धीरे लेके थोड़ी देर रोकना है और थोड़ी देर रोक के धीरे धीरे छोड़ना है। रोकने पर ध्यान पूरा आंखों पे रखें और देखते रहें। आपने सुना है भगवान की, शिव के 3 नेत्र थे, तो आपका ध्यान तीसरे नेत्र, दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाएं। तीसरे नेत्र पर ध्यान टिकाएं और देखने की कोशिश करें, बंद आंख रहे। अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखें बंद होंगी तो भीतर की खुलेंगी। बहुत अच्छे। आप जब चाहें आंख तो नहीं खोलें, पर हाथ हटा सकते हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं। आंख बंद रहेगी, हाथ नीचे कर सकते हैं। श्वास लेना है, थोड़ी देर रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना है। लेने और छोड़ने में
श्वास की गति धीमी रहनी चाहिए और थोड़ी देर श्वास रोकने में जबरदस्ती नहीं करें। जितनी देर आसानी से रुकती है, प्रसन्नता, एकाग्रता, उतनी देर रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब हाथ आपके नीचे हैं, आंखें बंद हैं, रीढ़ सीधी है। रीढ़ सीधी है, कड़ी नहीं है। शरीर में अब कड़ापन नहीं। एक एक शरीर के भाग को शिथिल करें। हाथ जहां रखे हैं वहीं रखे रहें, हटाना नहीं, लेकिन एक एक उंगली भीतर से ढीली हो गई, संकल्प से, भावना से। हथेली ढीली है, भुजाएं ढीली हैं, कोहनी ढीली है, पीठ, पेट, सिर, पूरे शरीर की नसें शिथिल हैं। बैठे बैठे सारा शरीर शिथिल हो गया। और अब भीतर से एक बार पूरे शरीर का निरीक्षण करें। शरीर का कोई भाग ऐसा ना हो जिसको तुमने निरीक्षण नहीं किया, ध्यान से देखा नहीं। ध्यान द्वारा शरीर के पूरे भाग का निरीक्षण करो। ध्यान से पूरे शरीर का दर्शन करो। बुद्ध दर्शन के अनुसार इसे कायानुपस्सी साधना कहते हैं, शरीर को देखना। ये आंखें बंद हैं, ध्यान की आंखों से शरीर को देखना और किसी भाग में कड़ापन न रहे। सारा शरीर, एक एक स्नायु, एक एक नस नाड़ी शिथिल हो गई, विश्राम में हो गई। और अब शरीर का ध्यान, शरीर से ध्यान हटाकर श्वास पर ले आए। श्वास धीरे धीरे ले रहे, धीरे धीरे छोड़ रहे। श्वास धीरे धीरे भर लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं। शरीर के बजाय अब ध्यान श्वास पर। और अब इसके बाद श्वास से भी ज्यादा ध्यान मन पर। जब श्वास आई तब मन सावधान था, जब श्वास गई तब ध्यान मन पर था। अब मन पर ध्यान लगाएं। मन कब सावधान है, कब असावधान, मन को जानते रहें। मन के साक्षी बने, मन के साथी नहीं, मन के साक्षी। न मन मेरा मत मित्र है, न मेरा शत्रु। मन मन है और मैं मन को जानता हूं। जैसे बाहर की चीजों को देखते रहते हो, ऐसे इस समय मन को जानते रहो। मन को जानने का सरल उपाय, थोड़ा श्वास का सहारा ले ले और श्वास के सहारे ध्यान रखें कि अब आपका मन कहाँ था। श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय मन का ख्याल था, सजग थे, इसलिए थोड़ा सा मन का ध्यान। और जो चीज जानी जाती है उसका कोई जानने वाला होता है। भगवान ने गीता में कहा, जो जाना जाता है वो क्षेत्र है, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मन भी क्षेत्र है। तुम मन को जानते हो। मन दृश्य है, मन जानने में आता है और तुम जानने में नहीं आते, तुम मन को जानते हो। आप मन से मालूम नहीं पड़ते, आपसे मन मालूम पड़ता है। आत्मा को, आपको, साक्षी को मन नहीं जानता,
साक्षी मन को जानता है। योग दर्शन में वृत्तियों का बड़ा महत्व दिया है, वृत्तियों के रोकने पर जोर दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये बार बार कोई न कोई चित्त वृत्ति कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जाती है। उस वृत्ति को भी जानो। वृत्ति साक्षिणम विद्धि। वृत्ति के साक्षी को जानो। वृत्ति साक्षिणम विद्धि। चित्त की वृत्ति के साक्षी। तुम कौन हो? वृत्ति नहीं हो। जो वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, वृत्ति ज्ञान बदल जाता है, सो जाता है। वृत्ति ज्ञान बदलता है, कभी कहीं कभी कहीं। तुम कौन हो? उस वृत्ति ज्ञान के प्रकाशक। वृत्ति साक्षिणम विद्धि। वृत्ति के साक्षी हो, ये जानो। बहुत अच्छे। जैसे बाहर की रोशनी से पदार्थ देखे जाते हैं, ऐसे ही अब आप जो कुछ भी है, चाहे भीतर चाहे बाहर, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, जो भी आपके ध्यान में आ गया, उसके तुम ही दृष्टा हो। सब कुछ दृश्य है, तुम दृष्टा हो। तुम किसी दृश्य को लाने की चेष्टा मत करो, किसी दृश्य को हटाने की इच्छा मत करो, प्रयास मत करो। ना कोई दृश्य लाना है, ना कोई दृश्य हटाना है, ना कोई चीज ख्याल में लानी है ना हटानी है। जो आ गई ख्याल में आ गई। कोई चुनाव नहीं, कोई निर्णय मत करो कि ये दृश्य लाना है, ये ख्याल में ये लाना है, ख्याल से ये हटाना। कोई चीज ख्याल में लानी नहीं, हटानी नहीं। जो आपके ध्यान में आ गई आ गई। उसको रोकना भी नहीं कि ध्यान में रुका रहे, चली गई चली गई। अब कोई चीज लानी हटाने की चेष्टा नहीं करनी, चुनाव नहीं करना। जो होता है होता रहे। मैं बिना हवा के दिया की तरह जग रहा हूं। जैसे बिना हवा का दीपक इधर उधर हिलता नहीं, कोई झुकाव नहीं, वह जल रहा है। ऐसे ही आप केवल जग रहे हो। आपका कोई झुकाव चुनाव नहीं, ये है ये नहीं है, ये आए ये ना आए, कोई चुनाव नहीं। केवल चैतन्य दीप हो, चित दीप। अग्नि वाला दिया नहीं, तुम चैतन्य दिया हो, चेतन हो। जो है अब इस समय कोई इच्छा नहीं, कोई चुनाव नहीं, कुछ करते नहीं, सिर्फ जग रहे हैं। और ये जगना क्या है? हूं का दिया। हूं और है। जो है वो दृश्य है, हूं दृष्टा है। मैं हूं और सब कुछ है। मेरे अतिरिक्त और सब कुछ का नाम है। जो कुछ है और मैं हूं। मेरा नाम हूं और सबका नाम है। 100 नाम नहीं रखो, सबका एक नाम है। और मैं भी बस जैसे हूं, बस इस हूं का दिया 1 मिनट जगने दो। और अब इस हूं के दिए को, हूं को बना रहने दो। कुछ भी है अब धीरे धीरे छोड़ने की तैयारी। किसको? जो है उसमें परिवर्तन की छूट। हूं बना रहे, है बदल जाए। है में पैर हैं, है में हाथ हैं, है में रीढ़ है। इनमें जो चेंज करना हो, जरूरी लगे, आंखें केवल बंद रखकर जो परिवर्तन करना है में कर डालो। और हूं बना रहे। हूं ना बदलने पाए। हूं जब रीढ़ टेढ़ी सीधी की,
पैर बदले, हाथ इधर उधर किए, हाथ से खुजाया, आंखों पर हाथ ले गए, मुंह पर रगड़ा, कुछ भी करो, है में परिवर्तन करो और हूँ उसका दृष्टा बना रहे। जो हुआ कर रहे हो उसको जानते रहो। और अब छोड़ना है दोनों हाथों को, धीरे से आपस में मसलिए, रगड़िए और फिर अपने मुख पर, आंखों पर, सिर पर हाथ से सहलाइए। तब भी दृष्टा बने रहिए, शांत बने रहिए। अंदर से कोई हलचल नहीं, बाहर तूफान है, सब बदल रहा, पर तुम तो सूर्य की तरह तूफान में भी बिना हिले मौजूद हो। तुम चैतन्य सूर्य हो, दिया ही नहीं हो, चैतन्य प्रकाश हो। और अब प्रसन्नता से, आनंद से, सहज अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अभी का कार्यक्रम यही पूरा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।